हेलो नमस्कार एवरीवन, स्वागत है आप सभी का शिक्षा पाठ में की टीजी की हमारी सेशन में, जहां हम देखते हैं राजस्थान करंट अफेयर जो सुजोसी बुलेटिन और न्यूज़पेपर पर आधारित होता है। मुख्य रूप से हम यहाँ डेली सुजोसी बुलेटिन और डेली न्यूज़पेपर का एनालिसिस देखते हैं। आज है मंगलवार 11 अगस्त 2026, श्रावण कृष्ण पक्ष चतुर्दशी संवत 2083। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। इस सेशन पर आधारित MCQ हम हमारे 5 बजे वाले सेशन में देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम देखेंगे जो मुख्यमंत्री जी ने जगतपुरा स्थित गुप्त वृंदावन धाम में यात्रा की थी, दर्शन किए थे, उसके बारे में चर्चा करेंगे। सनातन संस्कार संस्कृति के संरक्षण संवर्धन का प्रमुख केंद्र है, मुख्यमंत्री जी के विचार है। राधा कृष्ण शिला पूजन, राजस्थान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने जयपुर के जगतपुरा स्थित गुप्त वृंदावन धाम में राधा कृष्ण शिला का विधिवत पूजन किया। संरक्षण एवं संवर्धन, मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि यह मंदिर भक्ति आध्यात्मिक चेतना के साथ साथ सनातन संस्कृति शास्त्र संस्कृति के संरक्षण का प्रमुख केंद्र बनेगा। मंदिर परिसर का निरीक्षण भी इस दौरान उन्होंने किया। सेवा कार्यों की सराहना भी की। गुप्त वृंदावन धाम द्वारा किए जा रहे सामाजिक धार्मिक सेवा रसोई कार्यों की प्रशंसा भी मुख्यमंत्री जी ने की। नेक्स्ट में देखेंगे प्रवासी राजस्थानी दिवस समारोह का निमंत्रण। 10 दिसंबर 2026 को प्रवासी राजस्थानी दिवस मनाया जाएगा जयपुर में। मुख्यमंत्री जी जो बेंगलुरु में प्रवासी राजस्थानी संगम कार्यक्रम में संबोधन के तहत उन्होंने अब प्रवासियों को आमंत्रित किया था। बेंगलुरु के दौरे पर थे, तो पधारो हमारे देश का निमंत्रण दिया 10 दिसंबर 2026 को होने वाले प्रवासी राजस्थानी दिवस के संबंध में। प्रवासी राजस्थानियों का योगदान व सम्मान। कर्मभूमि से मातृभूमि अभियान के तहत प्रवासी जो राजस्थानी है वो जल संरक्षण संस्कृति सामाजिक सरोकार के कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। वैश्विक योगदान हम देखें तो पश्चिमी एशिया संकट, सऊदी अरब, दुबई, रियाद, बहरीन के दौरान प्रवासियों के ठहरने और सुरक्षित स्वदेश वापसी में सहायता की सराहना की गई। ब्रांड एम्बेसडर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रवासी भारतीय समुदायों को देश का ब्रांड एम्बेसडर मानते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रवासी राजस्थानियों से सीधा जुड़ाव और पहल विभाग का गठन। डोमेस्टिक एंड ओवरसीज राजस्थानी अफेयर्स विभाग का गठन राजस्थान गवर्नमेंट द्वारा प्रवासी राजस्थानियों के लिए किया गया है। डोमेस्टिक एंड ओवरसीज राजस्थानी अफेयर्स विभाग का गठन कर नियमित समन्वय स्थापित किया जा रहा है। राजस्थान डेवलपमेंट सपोर्ट पोर्टल, सामाजिक क्षेत्र में योगदान देने वाले इच्छुक प्रवासी राजस्थानियों की सुविधा के लिए राजस्थान डेवलपमेंट सपोर्ट पोर्टल विकसित किया गया है। विदेश संपर्क कार्यक्रम, विदेश मंत्रालय के सहयोग से जयपुर में प्रवासियों को चुनौतियों को समाधान हेतु विदेश संपर्क कार्यक्रम चलाया जाता है। कर्नाटक में राजस्थान भवन, कर्नाटक में प्रवासियों को राजस्थानी संस्कृति सामाजिक प्रशासनिक केंद्र उपलब्ध करवाने के प्रयास जारी किए जा रहे हैं। कर्नाटक में राजस्थान भवन का निर्माण के कार्य किए जा रहे हैं। बेंगलुरु के दौरे पर थे जो हमारे मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी शर्मा, उन्होंने कर्नाटक में राजस्थान भवन के निर्माण के प्रयास की सराहना की है, प्रयास किए जा रहे हैं, उन्होंने कहा है। राजस्थान की आर्थिक प्रगति और नीतियां, अर्थव्यवस्था की स्थिति हम देखें, राजस्थान देश की 7वीं बड़े अर्थव्यवस्था है, 7वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है राजस्थान देश की। GSDPI और प्रति व्यक्ति आय, GSDPI वृद्धि दर 12% से अधिक है और प्रति व्यक्ति आय 2 लाख से अधिक हो गई है। राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय 2 लाख से अधिक है और GSDPI है 12% से अधिक है। 2030 तक का लक्ष्य रखा गया है $350 बिलियन की अर्थव्यवस्था बनाना और 2047 तक लक्ष्य रखा गया है $4.3 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था राजस्थान को बनाना। 2030 तक $350 बिलियन की अर्थव्यवस्था और 2047 तक $4.3 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाना राजस्थान का लक्ष्य रखा गया है। बिजनेस सुगमता, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार। MSME उद्योगों के लिए कॉन्सेप्ट टू ऑपरेट की समय सीमा 120 दिन से घटाकर 30 दिन कर दी गई है। बड़े उद्योगों के लिए यह सीमा 60 दिन तय की गई है। कॉन्सेप्ट टू ऑपरेट की समय सीमा 120 दिन थी पहले, अब उसे 30 दिन कर दिया गया है और बड़े उद्योगों के लिए 60 दिन तय किया गया है। सफेद श्रेणी व्हाइट कैटेगरी उद्योग, अप्रदूषणकारी उद्योगों की सूची 104 से बढ़ाकर 877 कर दी गई है। सिंगल विंडो प्रणाली, राजनिवेश के माध्यम से निवेशकों को सुविधाएं दी जा रही हैं सिंगल विंडो के माध्यम से। अप्रदूषणकारी उद्योग है उनकी सूची 104 से बढ़ाकर 877 कर दी गई है। प्रमुख औद्योगिक नीतियां, इंडस्ट्रियल पार्क प्रमोशन पॉलिसी 2026 औद्योगिक क्षेत्रों और पार्कों के व्यवस्थित विकास हेतु अन्य नीतियों में राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम, MSME पॉलिसी, राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी 2024 और एक जिला एक उत्पाद नीति के माध्यम से उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। बेंगलुरु की टेक्नोलॉजी और राजस्थान की उद्यमशीलता को मिलाकर राज्य में नए विकास के अध्याय शुरू किए जा रहे हैं। बेंगलुरु की टेक्नोलॉजी और राजस्थान की उद्यमशीलता को मिलाकर आयोजन, राजस्थान फाउंडेशन द्वारा बेंगलुरु में विभिन्न
चैप्टर्स के अध्यक्षों, उद्योगपतियों और निवेशकों के साथ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने उच्च स्तरीय बैठक की। बेंगलुरु में राजस्थान फाउंडेशन द्वारा इसका आयोजन किया गया था, जिसमें विभिन्न अध्यक्ष, चैप्टर्स के अध्यक्ष और उद्योगपति और निवेशक थे। प्रवासी राजस्थानियों की भूमिका का आह्वान। प्रदेश के प्रतिनिधि प्रवासी राजस्थानी राजस्थान की संस्कृति, परंपरा, उद्यमशीलता, सामाजिक मूल्यों के ब्रांड एम्बेसडर हैं। प्रवासी राजस्थानी सहभागिता का आह्वान। प्रवासी अपने अनुभव, वैश्विक नेटवर्क और विशेषज्ञता से राजस्थान के विकास को नई गति दे। क्षेत्र जिनमें योगदान संभव है, जिनमें नवाचार, प्रौद्योगिकी, शिक्षा, कौशल विकास, स्वास्थ्य, पर्यटन, स्टार्टअप्स, कृषि, जल संरक्षण और सामाजिक विकास। राजस्थान फाउंडेशन की भूमिका। राजस्थान फाउंडेशन के सभी चैप्टर्स एक सक्रिय मंच के रूप में कार्य करें। निवेश, उद्योग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। 35 से अधिक नई नीतियाँ। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने 35 से अधिक नीतियाँ लागू की हैं। सिंगल विंडो क्लियरेंस। राज निवेश पोर्टल के माध्यम से सिंगल विंडो क्लियरेंस दिया जा रहा है। निवेश प्रस्तावों के त्वरित आवश्यक कार्यवाही के लिए राज्य सरकार द्वारा सिंगल विंडो सिस्टम राज निवेश पोर्टल लागू है। प्राथमिकता वाले क्षेत्र जिनमें हम देखें ग्रीन एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, बैटरी निर्माण आदि शामिल है। सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी और स्टार्टअप्स, टेक्सटाइल, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग, मिनरल आधारित उद्योग, फूड प्रोसेसिंग। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट, जिसमें कुल 35 लाख करोड़ रुपए के एमओयू हुए हैं, जिनमें से 9 लाख करोड़ रुपए की प्रोजेक्ट की ग्राउंड ब्रेकिंग हो चुकी है, अर्थात ग्राउंड पर उतर चुके हैं 9 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट और टोटल 35 लाख करोड़ के राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के तहत एमओयू हुए थे। पर्यटन और विरासत संरक्षण। शेखावाटी हवेली संरक्षण योजना। नई पर्यटन नीति। पर्यटन गति को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान में नई पर्यटन नीति लागू की गई है, जिसमें शेखावाटी हवेली संरक्षण योजना, शेखावाटी भव्य हवेलियों, भित्ति चित्रों के संरक्षण हेतु योजना प्रारंभ की गई है। शेखावाटी हवेली संरक्षण योजना, जिनमें हवेलियों का चिन्हीकरण किया जाएगा, जिनमें सीकर, झुंझुनू, चूरू की 662 हवेलियों का चिन्हित किया गया है। जल संरक्षण। कर्मभूमि से मातृभूमि अभियान। जल संरक्षण के लिए राजस्थान गवर्नमेंट द्वारा चलाई जा रही है, जिसमें प्रवासी राजस्थानियों का सहयोग लिया जा रहा है जल संरक्षण में। उसका नाम है कर्मभूमि से मातृभूमि अभियान। प्रवासियों के सहयोग से कर्मभूमि से मातृभूमि अभियान के तहत जल संरक्षण संरचनाओं का निर्माण किया जा रहा है। वर्तमान स्थिति देखें तो लगभग 45,000 भूजल रिचार्ज जल संरक्षण संरचनाओं का निर्माण जारी है। 45,000 प्रवासियों के सहयोग से 20,000 से अधिक भूजल रिचार्ज जल संरक्षण संरचनाएं पूरी हो चुकी हैं। 45,000 से अधिक भूजल रिचार्ज जल संरचनाओं का निर्माण जारी है और प्रवासियों के सहयोग से 20,000 से अधिक भूजल रिचार्ज जल संरचनाएं पूरी हो चुकी हैं। जल संरक्षण संरचनाएं 20,000 पूरी हो चुकी हैं, 45,000 का निर्माण जारी है। चिकित्सा अधिकारियों के 600 पदों पर भर्ती की विज्ञप्ति जल्द। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खेवसर ने 600 चिकित्सा अधिकारियों के पदों पर भर्ती की विज्ञप्ति जारी करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रत्येक नागरिक को समय पर गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाना इसका उद्देश्य है, जिसके तहत 600 पदों पर भर्ती की जा रही है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में अब तक नियुक्तियां की जा चुकी है 39,288 पद, अर्थात 39,288 पदों पर भर्ती अब तक की जा चुकी है चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में। चिकित्सा अधिकारी दंत में 208 पद, चिकित्सा अधिकारी 1,699 पद है। अराजपत्रित जो है संवर्ग में 19,240 पद है। चिकित्सा शिक्षा संवर्ग में सहायक आचार्य के 14 पद एवं 1 नियुक्ति। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM में 18,126 पदों पर की जाएगी भर्ती। स्वास्थ्य सेवाओं के प्रभाव एवं उद्देश्य। निरामय राजस्थान। निरामय राजस्थान के संकल्प को साकार करने के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्रों में मानव संसाधन उपलब्ध करवाकर आमजन को नजदीकी केंद्रों पर बेहतर व समयबद्ध उपचार उपलब्ध करवाया जा रहा है। एग्रीस्टेक एवं फार्मर ID अपडेट हम देखेंगे। मुख्य सचिव श्रीनिवास की अध्यक्षता में एग्रीस्टेक स्टीयरिंग कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया। एग्रीस्टेक स्टीयरिंग कमेटी की बैठक का आयोजन हुआ। मुख्य सचिव जो है V श्रीनिवास, उनकी अध्यक्षता में। डिजिटल डेटाबेस तैयार कर किसानों को उनकी भूमि, फसल एवं कृषि सेवाओं से संबंधित सुविधाएं एकीकृत रूप से उपलब्ध करवाना इसका उद्देश्य है। उपलब्ध पंजीकृत आंकड़े हम देखें तो पंजीकृत कृषक हैं इसके तहत राज्य में अब तक 87.44 लाख अर्थात 87,44 लाख 87,44,882 टोटल हम आंकड़ा देखें 27,44,882 किसानों की फार्मर ID बन चुकी हैं।
जो निर्धारित लक्ष्य का 96.95% पूरा कर चुके हैं। प्रोत्साहन राशि एग्री टैक्स से संबंधित कार्य पूर्ण करने पर राज्य को अब तक 737 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि स्वीकृत की गई है। एग्री टैक्स से संबंधित कार्य पूर्ण करने पर 737 करोड़ की प्रोत्साहन राशि स्वीकृत की गई है। 12 अनूठा रामगढ़ क्रेटर सुगंधित लहसुन और पौष्टिक चिरौंजी पंचगौरव में शामिल किया गया है। 12 जिले के पंचगौरव के बारे में हम चर्चा करेंगे। विरासत भी विकास भी स्थानीय पहचान को वैश्विक मंच दिलाने की पहल है पंचगौरव कार्यक्रम। 12 जिले की भौगोलिक एवं सांस्कृतिक विशेषताएं देखें तो काली सिंध, पार्वती, परवन नदियों के बीच स्थित है। 12 मुख्य नदी चंबल है। यह जिला सर्वाधिक सुरक्षित वनों के लिए प्रसिद्ध है, अर्थात सर्वाधिक संरक्षित वन है, सिक्योर्ड वन है, वो है 12 में स्थित है। धार्मिक सांस्कृतिक धरोहर में सोरेशन गांव देश का एकमात्र स्थान जहां ब्राह्मणी माता की पीठ की पूजा होती है। सोरेशन गांव में स्थित है ब्राह्मणी माता का मंदिर, जहां माता जी के पीठ की पूजा होती है। प्रमुख मेले व उत्सव सीताबाड़ी का मेला, ब्राह्मणी माता का मेला, फूलडोल उत्सव, पीपलोद और डोल मेला। फूलडोल मेला कहाँ लगता है आप ये भी हमें कमेंट करके बताइए। फूलडोल 2 जगह पे मेला भरता है फूलडोल का, एक 12 में ब्राह्मणी माता मंदिर 12 में भरता है और एक भरता है जो आप कमेंट करके हमें बताएंगे। डोल मेला भी 12 में भरता है। फूलडोल मेले को ही डोल मेला भी कहा जाता है जो 12 में भरता है। एक जिला एक पर्यटन स्थल के तहत 12 जो है जिले का पर्यटन स्थल है रामगढ़ क्रेटर। आप पिक्चर में देख सकते हैं रामगढ़ क्रेटर, उल्का पिंड की वजह से बना था ये रामगढ़ क्रेटर। इसके बारे में चर्चा करें हम रामगढ़ क्रेटर के बारे में, 12 से लगभग 40 किलोमीटर दूर है। इसका व्यास 3.35 किलोमीटर है। 3.5 अर्थात 3.5 किलोमीटर 3.5 किलोमीटर इसकी जो व्यास है, अर्थात बीच की लंबाई 3.5 किलोमीटर है। उत्पत्ति इसकी लगभग 75,000 वर्ष पहले उल्का पिंड के पृथ्वी से टकराने के फलस्वरूप माना जाता है। भारत में ज्ञात 4 क्रेटरों में से एक है, अर्थात भारत में 4 क्रेटर हैं। उल्कापाती क्रेटर अर्थात उल्का पिंड के टकराने से जो क्रेटर का निर्माण होता है उसे उल्कापाती क्रेटर कहते हैं। 75,000 वर्ष पहले इसका निर्माण हुआ था उल्का पिंड के टकराने से। राष्ट्रीय महत्व का भूवैज्ञानिक स्मारक घोषित किया गया है। इसके किनारे 10वीं शताब्दी का खजुराहो शैली में निर्मित भंड देवरा शिव मंदिर भी स्थित है। एक जिला एक उपज के तहत 12 जिले की उपज है लहसुन। लहसुन का वैज्ञानिक नाम है एलियम सेटुवम। 12 जिले की प्रमुख रबी की फसल है लहसुन। 12 जिले की प्रमुख रबी की फसल है लहसुन। मसाले के साथ साथ पेस्ट का निर्माण किया जाता है जिसे गार्लिक पेस्ट भी कहा जाता है। पाउडर भी निर्माण किया जाता है। पापड़ बनाए जाते हैं लहसुन के और विभिन्न औषधि उत्पादों में भी के निर्माण में भी लहसुन का उपयोग किया जाता है। एक जिला एक वनस्पति उत्पाद के तहत प्रोडक्ट के तहत गार्लिक प्रोडक्ट शामिल किए गए हैं। लहसुन का ध्यान कर सकते हैं कि लहसुन का सर्वाधिक उत्पादन होता है, तो उत्पाद भी होगा गार्लिक प्रोडक्ट। जो गार्लिक से लहसुन से बने हुए जो प्रोडक्ट होते हैं वो एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल और एंटी फंगल गुण पाए जाते हैं लहसुन में। लहसुन पापड़ पाउडर, लहसुन का फ्लेक्स, लहसुन का पेस्ट, अचार और चटनी आदि बनाई जाती हैं। गार्लिक प्रोडक्ट को उत्पाद प्रमुख रूप से माना गया है। एक जिला एक वनस्पति के तहत 12 जिले की वनस्पति है चिरौंजी। चिरौंजी का वैज्ञानिक नाम है बुकानिया लेंजन। बुकानिया लेंजन वैज्ञानिक नाम है। पोषण मान हम देखें तो चिरौंजी में 33 से 35% का तेल होता है, 18% प्रोटीन होती है, 19 से 20% वसा होती है। खाद्य पदार्थ है चिरौंजी, औषधीय उपयोग में भी काम आती है और पशु आहार में भी चिरौंजी का उपयोग आता है। तो एक जिला एक वनस्पति प्रजाति है चिरौंजी। एक जिला एक खेल है 12 जिले का फुटबॉल। 12 जिले में वर्ष भर लोकप्रिय खेल है फुटबॉल। प्रतिवर्ष छोटी बड़ी प्रतियोगिताओं के साथ ऑल इंडिया फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन भी 12 में किया जाता है जिससे स्थानीय खिलाड़ियों को मंच मिलता है। अब हम एक क्विक रिवीजन 12 के जो पंचगौरवों का करते हैं। 12 जिले का पर्यटन स्थल है रामगढ़ क्रेटर। 12 जिले की उपज है लहसुन। 12 जिले का जो उत्पाद है वो है गार्लिक प्रोडक्ट। 12 जिले की वनस्पति है चिरौंजी और 12 जिले का खेल है फुटबॉल। खनन कानूनों में बड़ा बदलाव, खान एवं खनन पर टैक्स लगेगा। विधेयक आया है खान मंत्री जी किशन रेड्डी द्वारा लोकसभा में माइन एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल पेश किया गया है। केंद्रीय खान मंत्री हैं किशन रेड्डी, उनके द्वारा केंद्र सरकार राज्यों की खानों टैक्स
रॉयल्टी और शेष पर शर्तें व प्रतिबंध तय कर सकेगी, जिससे MMDR अमेंडमेंट बिल की कानून धारा 13 में संशोधन कर केंद्र को नियम बनाने का अधिकार मिलेगा। अर्थात पहले जो खान होती थी वहाँ पर नियम राज्य सरकार भी बना सकती थी और केंद्र भी। अब केंद्र सरकार को नियम बनाने का अधिकार मिलेगा, पहले शायद राज्य सरकार के अंदर ही था। धारा 9D नया प्रावधान लागू होने से पहले कोई भी बकाया टैक्स राज्य सरकारें नहीं वसूल सकेगी। अर्थात पहले इसे राज्य सरकार के अंतर्गत लिया जाता था, अब केंद्र सरकार में इस पर नियम बनाने का अधिकार मिलेगा, जिससे टैक्स भी टैक्स का कलेक्शन केंद्र सरकार द्वारा किया जाएगा। अगर पहले कोई बकाया प्रावधान है उसके तहत अगर टैक्स भी बकाया है तो उससे राज्य सरकार टैक्स नहीं वसूल सकेगी, वसूला गया टैक्स वापस नहीं होगा। अर्थात जो टैक्स अब तक वसूल लिया गया है वो वापस नहीं होगा और राज्य सरकारें नया टैक्स वसूल नहीं सकेगी। देश में समान टैक्स ढांचा प्रतिस्पर्धा रोकने के लिए सुधार जरूरी है, केंद्र ने तर्क दिया है। राजस्थान सरकार के आंकड़े हम देखें तो 34,445 खदानें राजस्थान में है, 34,445 खदानें, 10,394 करोड़ राजस्व प्रतिवर्ष राजस्थान को मिलता है, 10,394 करोड़ और 30 लाख रोजगार उत्पादित होता है। खनन उत्पादन में राज्यों की हिस्सेदारी हम देखें तो ओडिशा में सर्वाधिक खनन उत्पादन होता है 38.37%, राजस्थान में 23.17% खनिज उत्पादन में भागीदारी है देश में, छत्तीसगढ़ में 13.52% और कर्नाटक में 10.9% है। नेक्स्ट हम देखेंगे महाराणा प्रताप एवं ट्राइबल टूरिस्ट सर्किट का विकास। DPR तैयार करने हेतु 275 करोड़ स्वीकृत किए गए हैं, 275 करोड़ रुपए। महाराणा प्रताप सर्किट में हम देखें तो चावंड, हल्दीघाटी, गोगुंदा, कुंभलगढ़, दिवेर, उदयपुर को आपस में जोड़ा जाएगा। ट्राइबल टूरिस्ट सर्किट में हम देखें तो मानगढ़ धाम, सीता माता अभ्यारण्य तथा भील, मीणा, गरासा समुदायों की लोक संस्कृति का विकास ट्राइबल टूरिस्ट सर्किट के तहत किया जाएगा, जिसमें मानगढ़ धाम, सीता माता अभ्यारण्य शामिल है और भील, मीणा, गरासा समुदायों के लोक संस्कृति का संरक्षण और विकास किया जाएगा। महाराणा प्रताप सर्किट में चावंड, हल्दीघाटी, गोंदा, कुंभलगढ़, दिवेर और उदयपुर को आपस में जोड़ा जाएगा। 275 करोड़ की स्वीकृति मिली है DPR तैयार करने हेतु। 60 IAS अफसरों के लिए कर्मयोगी मिशन। राजस्थान 60 सीनियर IAS अफसरों के लिए कर्मयोगी मिशन चलाने वाला देश का पहला राज्य बना। मुख्य सचिव श्री श्रीनिवास के प्रयासों से कर्मयोगी कर्तव्य कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसके तहत 60 सीनियर IAS अफसरों को कर्मयोगी मिशन चलाने वाला देश का पहला राज्य राजस्थान बना। अधिकारियों में कार्यशैली, दृष्टिकोण और आवश्यक दक्षताओं का विकास करने के लिए कर्मयोगी मिशन चलाया जा रहा है, जिसमें 60 सीनियर अफसरों का विकास किया जाएगा, दक्षताओं, दृष्टिकोण और कार्यशैली का विकास किया जाएगा। शिक्षा में विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों हेतु पहल, विशेष बच्चों के लिए सत्र 2026-27 की योजना, जिसके तहत प्रदेश के सभी 378 ब्लॉक में 1 से 12 तक के बच्चों के लिए संदर्भ कक्ष बनाए जाएंगे। स्क्रीनिंग असेसमेंट के बाद टीचिंग लर्निंग मटेरियल TLM और सहायक उपकरण उपलब्ध करवाए जाएंगे 378 ब्लॉक सभी विद्यालयों में। कॉलेज में रीडिंग रूम का विस्तार, दूसरे चरण में 232 सरकारी कॉलेजों शामिल है। पहले चरणों में रीडिंग रूम का विस्तार कर दिया गया है और दूसरे चरण में 232 सरकारी कॉलेज शामिल किए गए, जिनमें 268 कॉलेजों में सुबह 8 बजे से 6 बजे तक रीडिंग रूम की सुविधा रहेगी, सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक। कार्ड जारी कर नियमित प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्राओं को प्रवेश मिलेगा, अर्थात कार्ड बनाया जाएगा प्रवेश के लिए। नेक्स्ट हम देखेंगे मिड श्योर ओलंपियाड मास्टर्स। मिड श्योर ओलंपियाड मास्टर्स सवाई माधोपुर के खंडार की छात्रा गौरांगी शर्मा का चयन हुआ है नासा विजिट के लिए। मिड श्योर ओलंपियाड मास्टर्स के तहत सवाई माधोपुर के खंडार की छात्रा गौरांगी शर्मा का चयन नासा विजिट के लिए हुआ है। गौरांगी शर्मा का चयन सवाई माधोपुर के खंडार की रहने वाली है। काठमांडू कराटे चैंपियनशिप में लक्ष्य फौजदार ने अंडर 32 kg वर्ग में स्वर्ण पदक हासिल किया है। काठमांडू कराटे चैंपियनशिप में लक्ष्य फौजदार 32 किग्रा वर्ग में स्वर्ण पदक हासिल किया है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर विदेशी प्रतिनिधि, विदेश मंत्रालय द्वारा एक पहल की जा रही है, जिसके तहत 18 देशों के 32 सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर 18 देशों के 32 सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को राजस्थान के जो पर्यटन स्थल है वहाँ पर भ्रमण करवाया जा रहा है। उसी कड़ी में जो पर्यटक हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, उन्होंने चित्तौड़गढ़ दुर्ग का दौरा
किया है और नेक्स्ट वो उदयपुर और राजसमंद के दौरे पर भी जाएंगे। विंध्य आइकॉनिक बिजनेस अवार्ड, फिल्म मेकर अविनाश त्रिपाठी को अभिनेत्री अमीषा पटेल द्वारा सम्मानित किया गया। विंध्य आइकॉनिक बिजनेस अवार्ड से सम्मानित किया गया अविनाश त्रिपाठी को। निपुण भारत मिशन FLN आकलन कक्षा 2 से 5 तक, कक्षा 2 से 5 तक के विद्यार्थियों को FLN आकलन किया जा रहा है। निपुण भारत मिशन के तहत परीक्षा की तिथि है 22 अगस्त। 22 अगस्त को सरकारी स्कूलों में 2 से 5 तक के बच्चों की बुनियादी साक्षरता संख्यात्मक दक्षता FLN का आकलन होगा। परीक्षा का प्रारूप देखें तो हिंदी और गणित विषयों पर 20-20 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। हर विषय के लिए 1 घंटे का समय निर्धारित किया गया है। मूल्यांकन उत्तर पुस्तिकाओं की जांच स्कूल स्तर पर होगी तथा 30 अगस्त तक अंकशाला दर्पण पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य है। राजस्थान आयुर्वेद नर्सिंग परिषद की आधिकारिक वेबसाइट लॉन्च की गई है। उप मुख्यमंत्री आयुष मंत्री प्रेमचंद बेरवा ने आधिकारिक पोर्टल लॉन्च किया है। आयुर्वेद नर्सिंग परिषद का ranc.rajasthan.government.in लॉन्च किया है। वेबसाइट के माध्यम से प्रवेश प्रक्रिया, काउंसलिंग, पंजीकरण, संस्थाओं की संबद्धता और परीक्षाओं से जुड़ी सभी सटीक जानकारी ऑनलाइन मिलेगी। घुश्मेश्वर महादेव द्वादश ज्योतिर्लिंग मंदिर है। घुश्मेश्वर महादेव सिवाड़ सवाई माधोपुर में स्थित है। धार्मिक मान्यता, सावन मास में भगवान घुश्मेश्वर महादेव के दर्शन हेतु भारी भीड़ रहती है। मान्यता के अनुसार यह धाम घुश्मा की भक्ति से प्रकट स्वयंभू शिवलिंग से जुड़ा है, जो अधिकांश समय जलमग्न रहता है। अधिकांश समय जो घुश्मेश्वर महादेव का जो स्वयंभू मंदिर है, वो शिवलिंग है, वो अधिकांश समय जलमग्न रहता है। इस मंदिर पर गजनवी के सेनापति सालार मसूद ने विक्रम संवत 1081 में तथा रणथंभौर अभियान के दौरान अलाउद्दीन खिलजी ने सेना द्वारा आक्रमण किए जाने का ऐतिहासिक उल्लेख भी है। घुश्मेश्वर महादेव मंदिर है जो द्वादश ज्योतिर्लिंग में शामिल किया जाता है। द्वादश ज्योतिर्लिंग में अंतिम जो ज्योतिर्लिंग है वो घुश्मेश्वर महादेव मंदिर को माना जाता है। आज का सेशन हमारा यही समाप्त होता है। अगर आपको सेशन पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको PDF की आवश्यकता है तो आप हमें टेलीग्राम पर QR कोड स्कैन करके या जो हमारे ID दी है उस पर मैसेज कर सकते हैं, जिससे आपको उस चैनल में जोड़ दिया जाएगा जहाँ ये PDF अवेलेबल करवाई जाती है।